हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करंट अफेयर्स का। इससे पहले जो है 2 सेट अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। आपको ज़रूर अपकमिंग एग्जाम में जितने भी हैं उसके में जो है हेल्पफुल साबित करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है बिपिन रावत जी, उसका जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पहला कथन है इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। उनका मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है सत्य हैं बिपिन रावत जी के बारे में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ट्विटर ने अपने नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। ट्विटर का जो है नया सीईओ किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया पराग अग्रवाल को। इससे पहले जो है जैक डॉर्सी थे, उसके जगह पर जो है पराग अग्रवाल जो है एक भारतीय मूल के हैं, इसको जो है ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 का जो है वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो ये ग्लासगो में किया गया। कहाँ किया गया, ग्लासगो। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्लासगो। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है। कौन सा राज्य जो है ऊर्जा दक्षता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत जो निम्नलिखित में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। किसे नहीं दिया गया ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, इसको दिया गया है। PR सिरजेस हॉकी, इसको भी दिया गया। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, इसको दिया गया। भवानी देवी तलवारबाजी, नहीं, इसको नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूछा गया किसको नहीं दिया गया, तो भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। ध्यान रखना, सारे तीनों ऑप्शन जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन से एथलीट जो है, कौन से प्लेयर जो है वो किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ब्रुनई में। किसमें, ब्रुनई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थॉमस कप 2021 का विजेता जो है खिताब किस देश ने जीता। तो कौन सा देश जो थॉमस कप जीता 2021 का, ये इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया। याद रखना आपको, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस ग्रह ने ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। लूसी मिशन जो है लॉन्च किया गया किसके लिए, तो ये किया गया है बृहस्पति ग्रह के लिए। किसके लिए, बृहस्पति। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये है ओ चंद्रशेखर, भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वासुदेव प्रांजपे ये भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। OM नाम्बियर भारतीय एथलेटिक्स के कोच थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा जो है समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की। नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो ये केरल के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो दिहिंग पटकाई किस राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, तो ये असम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी याद रखना आपको। दिहिंग पटकाई कहाँ है, असम में। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है आहार क्रांति मिशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन व्हील जो है सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा कहाँ किया जा रहा था, ये अब दुबई में किया जा रहा है। कहाँ पे, दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है। तो पंख अभियान जो है कौन सा स्टेट का है, किस स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था। तो जल दिवस का थीम था वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन नंबर बी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल दिवस का थीम क्या था, वैल्यूइंग वाटर। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। इस डेट आप याद रख सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित नई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है।
तो ये हैं आर एस एन सिंह। कौन है? आर एस एन सिंह जो है नो द इंटरनेशनल्स के पुस्तक के लेखक हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। 23 मार्च 2021 को भारत के किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये किया है जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये किरण बेदी को किया गया। किसको? किरण बेदी को जो बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? ये किया जाएगा हिंद महासागर में। जीनोम मैपिंग परियोजना जो है हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के द्वारा शुरू किया जाएगा हिंद महासागर में, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मेरा राशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेरा राशन। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक जो है वो टॉप स्थान पे था, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अजय माथुर को। किसको? अजय माथुर को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक, याद रखना है आपको। हाल ही में चर्चा रही भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चा रही है भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो ये है पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 से 29 अगस्त के बीच जय मालाबार 2021 का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये किया गया भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य, याद रखना है आपको, मालाबार युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा जो है किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो ये किया गया किसके द्वारा? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया किसान कल्याण मिशन का शुरुआत किया गया, ताकि जो है किसानों की आय को जो है दोगुना किया जा सके। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र का। कहाँ पे? महाराष्ट्र, याद रखना आपको। अब्दुल रज़ाक गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये है किस देश से? तंजानिया से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तंजानिया। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये रूस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा, आपको याद रखना है। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिससे भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? भारत के विदेश मंत्री के द्वारा भाग लिया गया हार्ट ऑफ एशिया समिट का कॉन्फ्रेंस आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था तजिकिस्तान में। कहाँ पे? तजिकिस्तान में। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो मिशन वात्सल्य कौन सा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेड़ा का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है संदीप बख्शी को। किसको? संदीप बख्शी को। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेनेवा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया शरण कुमार लिम्बाले को। किसको? शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ये कौन सा देश है? ये है अमेरिका। अमेरिका जो है दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट कौन पेश किया? तो दिल्ली के द्वारा जो है देशभक्ति बजट पेश किया गया है, ध्यान रखना है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया तानाजी द अनसंग वॉरियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तानाजी को दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दादा साहेब फाल्के में। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त जो है सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जगह। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है?
ये चुना गया जय शाह को, जो कि अमित शाह के सुपुत्र हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किसके द्वारा लिया गया है? तो ये नासा के साथ। किसके साथ? नासा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर 45वां, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जगह, उपयुक्त जो है सभी कथन सही है। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा और भारत का स्थान जो हुआ 26वां रहा। नेक्स्ट है, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये कनाडा के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने खोज किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा जो आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना शुरुआत की है? तो ये सिडबी के द्वारा शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? सिडबी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 के कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो किस प्रकार का रिकवरी होगा? तो ये भी आकार की रिकवरी होगा। भी आकार, जैसे ऐसे ऊपर से नीचे गिरा फिर ऐसे उठ गया इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भारत का, तो भी आकार का अनुमान लगाया गया रिकवरी का। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर 50वां क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे ये संबंध? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर से। किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखना आपको। तो ये थे करंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।